नमस्कार, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लैंड पॉल्यूशन पार्ट 2 स्टडी करेंगे, जिसमें मृदा संरक्षण अर्थात सॉइल कंजर्वेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पूर्व में हमने देखा था कि मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है और इसकी जो मात्रा है वो एक सीमित मात्रा है। तो विभिन्न कारण जिनसे मृदा का अपरदन होता है, उससे एक भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। ये जो मृदा है, अपरदन के द्वारा स्थानांतरित मृदा विभिन्न जल स्रोतों में एकत्रित होने के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नदियों का उथला होना, नदियों नालों के किनारों तथा समीपवर्ती मृदा में मृदा संरक्षण के द्वारा लंबे चौड़े दरारें एवं गड्ढे बन जाते हैं। ऐसे स्थानों पर कृषि क्रियाएं असंभव हो जाती है। अपरदन के कारण विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जल के साथ घुलकर नष्ट होते रहते हैं, जिससे मृदा उत्पादन शक्ति क्षीण हो जाती है। पूर्ण अपरदित मृदा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दृष्टिकोण से फसलोत्पादन के अयोग्य हो जाती है और उससे खेती करना अर्थहीन एवं व्ययशील प्रक्रिया हो जाती है। आर्थिक दृष्टिकोण से मृदा अपरदन एक अत्यंत हानिकारक प्रक्रिया है। अपरदन के कारण राजमार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सार्वजनिक स्थान का काफ़ी अंश नष्ट होता रहता है, जिसके सुधार में करोड़ों रुपये व्यय होते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन में भी मृदा अपरदन महत्वपूर्ण स्थान है। इसके भयंकर प्रभाव से पुअर लैंडस्केप, प्रक्षेत्र परित्याग, भूमि के बंधक रखने का निषेध एवं हतोत्साह आदि होना भी संभव है। यही कारण है कि मृदा अपरदन जैसे अभिशाप का निवारण करना हमारा कर्तव्य है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए जिन विधियों एवं प्रक्रियाओं को प्रयोग में लाया जाता है, वे भूमि संरक्षण अर्थात सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। सॉइल कंजर्वेशन पेड़ पौधों के जीवन पोषण में समर्थ खनिज और कार्बनिक पदार्थों से युक्त भूपटल की सबसे ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि इससे अनेक प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल फूल और अन्य उपयोगी वनस्पतियों का उत्पादन संभव हो पाता है। मृदा का विनाश अथवा अपरदन अनेक कारणों से होता है, अतः इसका संरक्षण अति आवश्यक है। मृदा संरक्षण के साथ जल संरक्षण का गहरा संबंध है। यदि मृदा में नमी बनी रहेगी तो उसका अपरदन नहीं हो पाता और मृदा संरक्षित रहती है। मृदा संरक्षण में मृदा की उत्पादन क्षमता की पूर्ति भी एक आवश्यक कार्य है। अतः मृदा संरक्षण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है जैविक विधियाँ। जैविक विधियों में निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं। पहला है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रीकरण। एक फसल प्राप्त करने के पश्चात दूसरी फसल फलीदार पौधों जैसे मटर, दालें आदि की उगाई जाती है अथवा मात्र घास लगाकर छोड़ दिया जाता है। इससे मृदा को अपरदन से सुरक्षा मिलती है। साथ ही फलीदार पौधे नाइट्रोजन के यौगिकों, नाइट्रोजन वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसे यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा की उर्वरक शक्ति को पूर्ति करते हैं। अर्थात क्रॉप रोटेशन एक बहुत अच्छा जैविक तरीका है जिससे कि मृदा का संरक्षण संभव है। दूसरा पट्टीदार खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग। पट्टीदार खेती प्रणाली में भू अपरदन को न रोकने वाली अनाज या अन्य फसलें जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा आदि तथा भू अपरदन रोधी घनी बोई जाने वाली पत्तीदार फसलें जैसे दालें, घास आदि को एक के बाद एक समानांतर पट्टियों में लगाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था जल के प्रवाह को धीमा करती है, अतः मृदा अपरदन को भी रोकने में सक्षम होती है। मृदा के कार्बन पदार्थ तथा नाइट्रोजन में वृद्धि करें। वनस्पति आवरण, वेजिटेशन कवर। वनस्पति आवरण द्वारा जल और वायु से होने वाले भू अपरदन में कमी आती है। खेतों के किनारे झाड़ियाँ और वृक्ष लगाकर वायु के प्रवाह को रोककर मृदा की रक्षा की जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर से आने वाली बालू और धूल को भी यह वनस्पति आवरण रोकता है। नए वन लगाकर भी मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। वृक्षों की शाखाएं तथा पत्तियां, झाड़ियां तथा घास वर्षा
की बौछार को भूमि पर सीधे गिरने से रोककर मृदा कणों को अप्रदन से बचाते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मृदा को बांध कर रखती है और मृदा का अप्रदन नहीं होने देती। अर्थात वेजिटेशन जितना अधिक होगा उतना ही मृदा संरक्षित रहेगी। खादों का उपयोग, यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मृदा के विभिन्न प्रकार की खादें मिलाने से मृदा की उर्वरक शक्ति में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही मृदा की स्ट्रक्चर तथा वाटर कैरिंग कैपेसिटी में भी वृद्धि होती है, जो सॉइल इरोजन को रोकने में सहायक होती है। ये सब जैविक विधियों के अंतर्गत आती है। अब यांत्रिक विधियां भी है मृदा को संरक्षित करने की। जैविक विधियों की अपेक्षा यांत्रिक विधियां महंगी होती है, परंतु क्षेत्रों की आवश्यकता अनुसार इनको अपनाना लाभकारी होता है। यांत्रिक विधियों में जल के प्रवाह को कम किया जाता है, जल को अधिक समय तक रोका जा सकता है तथा जल के अवशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। इससे मृदा अपरदन में कमी आती है। कुछ प्रमुख यांत्रिक विधियों का उल्लेख निम्नानुसार है। पहला है कंटूर टिल्टेज, समोच्च जुताई। वर्गाकार सामान्य खेतों में सीधी जुताई की जाती है, परंतु स्लोपी और ढालदार खेतों में कंटूर टिल्टेज अर्थात ढाल की दिशा के लंबवत जुताई की जाती है। प्रत्येक फरो ढाल पर बहने वाले जल को रोकता है, जिससे जल का मृदा में अवशोषण हो जाता है। इसके अतिरिक्त उचित दूरी पर मेड़ बनाकर जल को रोका भी जा सकता है। टेरेस फार्मिंग, वेदिकाकरण। चौड़े आधार वाली मेढ़ें टेरेसेस कहलाती हैं। जहाँ ढाल बहुत अधिक होता है वहाँ मृदा अपरदन भी अधिक होता है। इस अपरदन को टेरेसिंग बनाकर रोका जाता है। स्थलाकृति के अनुरूप विभिन्न प्रकार की वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। इसमें मुख्य समतल वेदिकाएं, बेंच वेदिकाएं तथा नलिकाकार वेदिकाएं सम्मिलित हैं। अवनालिका नियंत्रण अर्थात गली कंट्रोल। ढालदार क्षेत्रों में मृदा अपरदन से अवनालिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। इससे अवनालिका अर्थात गली का क्षेत्र और गहराई बढ़ती जाती है, अतः इसे प्रारंभ में ही नियंत्रित कर लेना चाहिए। इसके अंतर्गत खेत में वेदिकाएं या बांध बनाकर जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। इससे अवनालिका में उचित सुधार हो जाता है। अवनालिका क्षेत्र में जंगली घास या अन्य वनस्पति लगाकर भी उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये विभिन्न तरीके हैं, विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, जिनके द्वारा हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। और तीसरा मृदा संरक्षण का मुख्य जो है वो है मृदा की उर्वरकता का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मृदा की उर्वरकता के अनुसंरक्षण में मृदा अपरदन रोकने हेतु किए गए प्रयासों से भी सहायता मिलती है। क्रॉप रोटेशन, फलीदार फसलें तथा घास को रोपण तथा गोबर खाद एवं पौधों के अपशिष्ट जो मृदा में मिलाने से मृदा की उर्वरकता बनी रहती है। मृदा में समय समय पर कार्बनिक तथा अकार्बनिक खादें डालते रहना चाहिए। मृदा में गोबर की खाद, हरी खाद, उर्वरक तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्व मिलाने से उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ मृदा के गठन, संरचना और जल धारण क्षमता में भी समुचित सुधार होता है। इस प्रकार फसल चक्रीकरण, समुच्च कृषि, मृदा अपरदन को रोकने हेतु लगाए गए पेड़ पौधों, समुचित उर्वरकों का प्रयोग आदि उपायों से मृदा संरक्षण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो हमने आज इस वीडियो में जैविक विधियां पढ़ी हैं, यांत्रिक विधियां पढ़ी हैं और मैन्योर अर्थात खाद का उपयोग करके मृदा को संरक्षण करने की विधियों को पढ़ा है। धन्यवाद।